मैं सल डॉक्टर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्टेंट कितनी देर चलता है, तो मैं आज ये एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके जो दिल में स्टेंट डाला जाता है इसकी क्या लाइफ है और ये कितनी देर चलता है। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। अच्छा, बेसिकली इसके ना 3-4 आप कह लें कि अनासर हैं जिस पे डिपेंड करता है कि स्टेंट की लाइफ क्या होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको स्टेंट कौन सा डला है, कि स्टेंट की जो कुछ किस्में हैं जो एक कह लें कि बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स हैं या कुछ इस तरह के स्टेंट्स हैं जो वक्ती तौर पे डाले जाते हैं। कवर्ड स्टेंट जो अगर किसी नाली फट जाए दौरान एंजियोप्लास्टी तो उस दौरान जो डाला जाता है तो वो तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो उसका इलाज ये होता है कि फौरन आपने उसके बाद अपना बाईपास ऑपरेशन कराना होता है। इसी तरह जो पुरानी जनरेशन के स्टेंट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो ISR डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो भी बंद हो जाते हैं। और अब जो न्यूअर जनरेशन स्टेंट्स आए हैं जिसे हम डेस कहते हैं, ड्रग लूटिंग स्टेंट्स, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। और ये तो हो गया स्टेंट्स की वजह से जो लाइफ है वो ये लहदा 4 किस्म के स्टेंट्स हैं, 4 टाइप्स हैं, उनकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो ये मैं आपको लहदा एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो स्टेंट की टाइप्स हैं। अभी हम रहते हैं कि स्टेंट चलता कितनी देर है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेंट की किस्म की वजह से स्टेंट की लाइफ डिपेंड करती है। दूसरा आता है कि आपके पेशेंट फैक्टर्स, जो अगर मरीज को डायबिटीज है, मरीज के गुर्दे खराब हैं, तो उसमें भी स्टेंट की ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन कम हो जाती है, या उसकी शुगर अनकंट्रोल रह रही है। और फिर आ जाता है कि मरीज स्मोकिंग करता है, अगर वो स्टेंट डलने के बाद भी स्मोकिंग को नहीं छोड़ता तो उसकी वजह से भी स्टेंट की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी दवाई। दवाई क्या है? एंटीप्लेटलेट्स। जैसा मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं, एंटीप्लेटलेट्स, डुअल एंटीप्लेटलेट्स हम स्टेंट डलने के बाद मरीज को देते हैं। जो मरीज ने कम से कम 1 साल और जो सिंगल एंटीप्लेटलेट है वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। तो अगर वो मरीज बिला नागा अपनी ये खून पतला करने वाली दवाई जिसे हम एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं ये जारी रखेगा तो उसका स्टेंट बंद नहीं होता, क्योंकि विद लाइफ जो आप कह लें कि टाइम के साथ क्या है, स्टेंट जो है वो एंडोथेलियलाइज हो जाता है, वो वेसल का ही हिस्सा बन जाता है। फिर उसके जो बंद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर इसमें न्यूवस्कुलराइजेशन नहीं होने देते। न्यूवस्कुलराइजेशन क्या है कि स्टेंट के ऊपर जब एक नई नालियां और ये सारा टिश्यू मैस बनता है तो वो नाली को ब्लॉकेज कर देता है। वो यूजुअली उन स्टेंट्स में होता है जो फर्स्ट जनरेशन स्टेंट्स हैं, जो जिसे हम आम जुबान में अगर कहें जो मेटेलिक स्टेंट्स थे, जो सिर्फ मेटल के बने हुए थे, जिसे हम बेयर मेटल स्टेंट्स भी कहते हैं, तो वो उनके साथ ये चीज होती है। तो अगर हम 3-4 पॉइंट पे फोकस रखें कि जो मरीज अपनी कह लें कि खून पतला करने वाली दवाई वो जारी रखे, इसके साथ उसकी शुगर कंट्रोल रहे, उसको कोई ऐसा गुर्दों का मसला ना हो, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो स्टेंट जो है 15, 20, 25, 30 साल भी चल जाता है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगर हम उस चीज को परहेज ना करें कि आप सिगरेट पिएं, आप दवाई भी छोड़ दें, आप अपना कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा कर लें, तो इन चीजों की वजह से जो है ना कि स्टेंट जल्दी बंद हो जाता है। ये तो आ गया पेशेंट फैक्टर्स, और जो एक आपका इन्वेंटरी या मशीन की वजह से कह लें या जो स्टेंट की वजह से स्टेंट बंद होता है। और एक होता है कि आपको ये चीज बताना जरूरी है कि इसके अलावा जब आप स्टेंट डालते हैं तो जो डॉक्टर या प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी वजह से भी स्टेंट बंद हो जाता है। अगर एज डायसेक्शन हो जाए तो उसमें फिर ये है कि स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो और ये इस तरह डायसेक्शन जो है वो स्टेंट को, या स्ट्रट फ्रैक्चर हो जाए कि जब आप स्टेंट को डालते हैं और उसको फुलाते हैं तो उसके दौरान जो स्टेंट के आप कह लें कि पार्ट्स होते हैं मेटल, वो ब्रेक कर जाते हैं, उनकी वजह से भी स्टेंट बंद हो सकता है।
تو یہ اگر پروسیجر ریلیٹڈ یہ چیزیں احتیاط سے کی جائے تو پھر بھی اسٹینٹ نہیں بند ہوتا. تو اب میری اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کو اچھا یہ کہ پروسیجر سے آپ کو اسٹینٹ ڈالا جائے, اچھی قسم کا ڈرگ لوٹنگ اسٹینٹ ڈالا جائے, اور اس کے بعد مریض پرہیز بھی کرے اور ساتھ اپنی دوائیاں بھی جاری رکھیں تو اسٹینٹ کی لائف بہت لمبی ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں تاکہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے.